हेलो घुमक्कर्स, और आपका फिर से स्वागत है जम्मू टू कटरा जर्नी के पार्ट 2 के व्लॉग में। और अभी हम लोग जम्मू से कटरा जा रहे हैं, जो कि 80 किलोमीटर है एंड 2 घंटे लगते हैं अप्रॉक्स पहुंचने में। और अब हम लोग थोड़ी देर में कटरा पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर खाना पीना खा के अपनी वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करेंगे। कटरा में लोकेटेड माता वैष्णो देवी शिरडी साईं बोर्ड के त्रिकुटा भवन में आज हमारी बुकिंग है और अभी बज रहा है 2:30 और हम लोग थोड़ा बहुत खाना पीना खा के और रेस्ट करने के बाद अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। तो हम लोग त्रिकुटा भवन आ गए हैं और मुझे ये भवन वैसे ही बहुत सुंदर लगता है। जब हम लोग पिछली बार लद्दाख आए थे तो भी हम लोग यहीं पे रुके थे। और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी डॉर्मेट्री पे। एंड यहाँ पे सिर्फ 150 रुपीज़ में जो है डॉर्मेट्री बुक होती है। एंड यहाँ पे AC डॉर्मेट्री की भी फैसिलिटीज़ हैं। और सामने यहाँ पे बहुत सुंदर सा बड़ा सा मंदिर है और यहाँ पे रोज़ सुबह और शाम को आरती होती है। तो अगर आप लोग उस टाइम पे हों तो आप ये आरती में जाके भी उसका पार्ट बन सकते हैं। तब हम लोग भवन की मेस में आ गए और यहाँ पे हम लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर दिया है। और अभी अंकल हमें जल्दी से राजमा चावल दे रहे हैं। और यहाँ के राजमा चावल और कढ़ी चावल दोनों ही बहुत फेमस हैं। तो हम लोग राजमा चावल ले रहे हैं और इसे खाएंगे और उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। इतने जल्दी से खाते हैं और निकलते। फटाफट लंच खाने के बाद और थोड़ा आराम करने के बाद अब हम लोग हो गए हैं तैयार माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए। और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे माता वैष्णो देवी के एंट्री पॉइंट पे, जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। और वहीं पर कुछ पार्किंग्स बनी हुई है जहाँ पर हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और बस अपनी चढ़ाई शुरू कर देंगे। चढ़ाई शुरू करने से पहले बनवाना पड़ता है RFID कार्ड, जो कि हमने पहले से बनवा लिया था। आप देख सकते हैं ये काउंटर, यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। हम जब इस काउंटर पे आए थे तो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और हमारा कार्ड बहुत इजीली बन गया था। ये काउंटर त्रिकुटा भवन के बिल्कुल पास है। इस तरीके कई सारे काउंटर्स कटरा में, जम्मू में लगे हुए हैं जहाँ पे आप RFID कार्ड अपना बनवा सकते हैं। ये RFID कार्ड के बिना यात्रा शुरू नहीं कर सकते। जब आप लौटेंगे तो ये RFID कार्ड आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आपका कार्ड खो जाता है तो आपको 100 रुपीज़ फाइन जमा करना पड़ेगा। यहाँ आने से पहले हमने अपनी सारी बुकिंग ऑनलाइन ही करा ली थी। माँ वैष्णो देवी शिरडी साईं बोर्ड की वेबसाइट से सारी बुकिंग ऑनलाइन हो जाती है, जैसे कि यात्रा पर्ची, अकोमोडेशन और माता वैष्णो देवी के भवन में होने वाली अटका आरती की पर्ची, जिससे कि हमें यहाँ पे आके लाइन में न लगना पड़े और हमारा समय न बर्बाद हो। इसलिए आपसे भी यही सलाह है मेरी कि जब भी आप यहाँ यात्रा प्लान करें तो आप पहले से ही अपनी बुकिंग करा लें, जिससे कि आपको यहाँ पे आके किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। तब यहाँ फ्रिस्किंग पॉइंट है, बैग सब चेक होंगे, बैग चेक कराएंगे, उसके बाद चढ़ाई शुरू करेंगे। तो हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं, बट चलिए कोई नहीं, देखते हैं, कवर कर ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से। इस वक्त 5:30 बज रहा है। अब हम पहुंच गए हैं जगत जननी माँ वैष्णो देवी के एंट्री गेट पे और यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है। और ये दिख रहा है फ्रिस्किंग पॉइंट, जहाँ पे हमारी चेकिंग होगी और उसके बाद हम अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये देखिए, ये है वो पहाड़ी जिसके रास्ते से होते हुए हम माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुँचेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी धक्का मुक्की हो रही है क्योंकि इस वक्त काफ़ी भीड़ है। हमारी अभी फ्रिस्किंग हो गई है और अब हम चढ़ रहे हैं। भीड़ अभी बहुत है, ऊपर जाके हो सकता है थोड़ी झड़झड़ रेत पे। घोड़े वालों ने परेशान कर रहे, इतने घोड़े भाई, इतने घोड़े। तब से कम 10 घोड़े, 5 मिनट हुआ नहीं चलते चलते 10 घोड़े निकल गए हैं। और इतना भगाते हैं घोड़ों को, देखेंगे ही नहीं कि कौन चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये जा रहा है सीढ़ी वाला रास्ता और ये वो नॉर्मल चढ़ाई वाला रास्ता। अब इस वक्त क्या है, ये पीक टाइम है जिस वक्त लोग उतरते भी हैं और चढ़ भी रहे हैं, तो इसीलिए भीड़ ज़्यादा है। उतरने और चढ़ने दोनों वालों पाल की जा रही है। ये यहाँ पे माता की झांकी है। घोड़े की वजह से रास्ता इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि यहाँ पे निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि चढ़ने वाले घोड़े भी होते हैं, उतरने वाले घोड़े भी होते हैं, चढ़ने वाला पैदल यात्री भी, उतरने वाला पैदल यात्री भी। तो काफ़ी दिक्कत होती है और कई बार ये घोड़े किसी न किसी यात्री को, पैदल यात्री को टच कर देते हैं या उनसे टकरा जाते हैं तो उनको चोट लग जाती है। और कई बार तो हमारे साथ भी ये घोड़े टकराते टकराते बचे।
इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रशासन को यहाँ पे पूरे पाथ पे घोड़ों के लिए एक अलग डिवाइडर बना देना चाहिए। कई जगह पे है डिवाइडर अलग, लेकिन पूरी रोड पे नहीं है। और ये है सजी हुई दुकानें जहाँ पे आप कोई भी सामान ले सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर दरबार सजा रखा है। यहाँ पे आप फोटो खिंचा सकते हैं और माता के दरबार के साथ फोटो खिंचा सकते हैं। और फोटो ये इतनी सुंदर खींच के देते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि रियली आप माता के दरबार में फोटो खिंचवा रहे हैं। क्योंकि माता के दरबार में कोई भी कैमरा या फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता, तो हम अपनी मेमोरीज़ को कैसे कैप्चर करके रखें, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टूडियोज़ बनाए गए। यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं और वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं कि हमने माता के दरबार में फ़ोटो खिंचवाया। और ये है प्रीपेड बुकिंग काउंटर, जहाँ पे पोनी, पालकी और पिट्ठू के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। और यहाँ पे उनके पहले से डिफाइन किए हुए चार्जेस भी लिखे हुए हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग ही आप उनको चार्ज करें। इस तरह के खाने पीने के ढाबे और कई सारी दुकानें आपको यहाँ मिल जाती हैं। और ख़ास तौर से ये देखिए, ये है मसाजर की दुकान। अगर आप लौट रहे हैं, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, तो आप यहाँ पे मसाज भी करा सकते हैं। तो काफ़ी सारी अब डेवलपमेंट हो गया है रास्ते में। अब इस तरह के प्राम्स भी शुरू हो गए, जिससे कि बच्चों को आप इसमें बिठा दीजिए और ये ईजीली थ्रू आउट बच्चों के संग ही पूरी यात्रा के में आपके साथ रहते हैं। अब ये हम आ गए हैं बाथिंग घाट, जो कि है आपका बाण गंगा का। यहाँ पे आप नहा सकते हैं और नहाने के बाद आप अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये रास्ते में पड़ा है माता का बहुत खूबसूरत मंदिर, जिसका दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर माता के कई सारे स्वरूपों की मूर्तियाँ हैं, जो कि इतनी खूबसूरत है कि आपका मन मोह लेती है। ये देखिए, हमारे दोनों विकेट हो गए हैं डाउन और इनकी हालत हो गई है ख़राब। आधी ज़्यादा हालत तो खैर गर्मी की वजह से ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। इसीलिए हमने थोड़ा सा शाम का समय चुना था कि हम शाम को चढ़ाई शुरू करेंगे और रात तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और रात भर रेस्ट करके सुबह अपनी अटका आरती में हम लोग पहुँच जाएंगे। और इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पी रहे हैं नींबू पानी, और उसके बाद हम अपनी फ्रेश होके अपनी चढ़ाई जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ से पूरे नीचे कटरा शहर का व्यू दिख रहा है। और अभी 7:30 बज रहा है और हम थक गए हैं, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गर्मी में हालत खराब, पूरा अंगोछा पसीने से भीगा हुआ, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं। जब हम लोग चढ़ाई शुरू कर रहे थे तो हमारी एनर्जी बिल्कुल 100% टॉप ऑफ द लेवल थी, और उसके बाद धीरे धीरे चढ़ाई करते करते अब इस वक्त बिल्कुल एनर्जी जो है 0% हो चुकी है। और थोड़ी थकान इसलिए भी लग रही है क्योंकि आज ही सुबह से लेकर शाम तक में हमने 18 से 19 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ ली है। शिवखोरी का जाना आना और माता वैष्णो देवी की चढ़ाई। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं भवन के लिए, वाया हिमकोटी और वाया हाथीमथा। हिमकोटी वाला रास्ता छोटा है और इजी है, तो हम लोग हिमकोटी वाले रास्ते से जाएंगे। और इसी रास्ते से जाती हैं ई कार, जिनका फेयर है 354 रुपीज़। तो यहाँ से आप बैटरी कार्स भी ले सकते हैं। कि ये कटरा का कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। अब हम आपको अर्धकुमारी वाले रास्ते में भी ले चल रहे हैं, और ये है काफ़ी सारे आउटलेट्स बने हुए हैं खाने के। यहाँ पे अर्धकुमारी में काफ़ी भीड़ होने की वजह से कम 6 से 7 घंटे का वेटिंग टाइम था, और अगर हम यहाँ इंतजार करते थे तो माँ वैष्णो देवी के भवन में अटका आरती में हम लोग टाइम से नहीं पहुँच पाते। इसीलिए हमने बाहर से ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करा। और अर्धकुमारी से भी माता के भवन के लिए एक रास्ता जाता है, तो हम लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं, जो कि आगे हिमकोटी में जुड़ जाएगा, और हम इसी से अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप अर्धकुमारी के दर्शन करना चाहते हैं और यहाँ रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी माँ वैष्णो देवी शिरडी साईं बोर्ड के कई सारे होटल बने हुए हैं, जहाँ पे आपको इजीली कम रेट में डॉर्मेट्री भी मिल जाती है। हाथीमठ वाला रास्ता लंबा भी है और उसकी चढ़ाई भी काफ़ी टफ है, इसलिए मेरी आपसे यही सलाह है कि आप चढ़ने के लिए वो वाला रास्ता इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें हालत ख़राब हो जाती है।
और ये जो हिमकोटी वाला रास्ता है, ये रास्ता इजी है और थोड़ा छोटा भी है। देखो, जय माता दी। इन्नू बोले, मम्मी बोले, अरे पाखू कहाँ गई? जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। ये देखिए माता के भवन के दर्शन हो गए हैं और यहाँ से माता का भवन मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर रह गया है और इतनी खुशी हो रही है, जितनी थकान नीचे से चढ़ के आए थे वो सारी दूर हो चुकी है। यही है माँ वैष्णो देवी की महिमा। इस वक्त 11:30 बज रहा है और हमें चढ़ाई करने में लगभग 6 घंटे लगे। अटका आरती में हमको मनोकामना भवन में कॉम्प्लीमेंट्री डॉर्मेट्री मिली है, जिसका अलॉटमेंट दुर्गा भवन में होगा। तो सबसे पहले हम दुर्गा भवन जाएंगे और फिर मनोकामना भवन जाके आराम करेंगे, क्योंकि काफी थक गए हैं। सुबह 5:30 बजे उठ के नहा धो के हम लोग जाएंगे अटका आरती। अब आपसे सुबह अटका आरती के बाद मुलाकात है। हेलो गाइस, और अभी हम लोगों ने वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए। सुबह हमारा अटका आरती की बुकिंग थी, तो उसमें हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुफा के पूरी पूजा हुई वहाँ पे, हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे। पूरे 2 से 3 घंटे का प्रोग्राम था और अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर। और ये देखिए माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। जब हम लोग गए थे सुबह अटका आरती पे, उस वक्त ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि अटका आरती का समय 6 बजे से 8 बजे तक का है, तो 8 बजे के आसपास ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि जो लोग रात भर चढ़ाई करके ऊपर आते हैं वो सुबह इसी टाइम पे दर्शन करते हैं। तो अगर आप भी सुबह दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी से जल्दी दर्शन कर लें 6 बजे के आसपास, तो आपको ज़्यादा लंबी लाइन नहीं मिलेगी। अगर आप 8 बजे के आसपास दर्शन करते हैं तो आपको इतनी ही लंबी लाइन मिलेगी और आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग ने अब दर्शन कर लिए हैं। हम लोगों ने रोपवे के लिए भी देखा था कि भैरवनाथ जाने के लिए हम रोपवे से जाएं, लेकिन रोपवे के लिए भी इतनी भीड़ थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पैदल ही भैरव मंदिर जाएंगे। माता के भवन से भैरवनाथ मंदिर का रास्ता 2 किलोमीटर का है। ये चढ़ाई थोड़ी सी स्टीप है, इसलिए थकान ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब तक माता वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट नहीं होती है, जब तक कि आप भैरव मंदिर का दर्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे भैरवनाथ की और हनुमान जी की मूर्ति है और हमें काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए अच्छे से दर्शन हो गए। यहाँ पे जितने माता के भवन में लोग आते हैं, उससे 50% ही लोग भैरवनाथ मंदिर आते हैं, क्योंकि एक तो चढ़ाई भी स्टीप है और वो भवन तक आते आते ही इतना थक जाते हैं कि वहीं माता के दर्शन करके नीचे लौट जाते हैं। भैरवनाथ मंदिर से कटरा हम लोग सांझी छत होते हुए लौटेंगे और यहीं से हमको देखिए ये हेलीपैड दिख रहा है। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आके अभी भी उतरा है। जय माता दी, जय भैरव बाबा। यात्रा पूर्ण हुई, अब हम लोग निकलते हैं वापस। प्रयास करेंगे समय से पहुँच के और आराम से सोने की। माता रानी और भैरव बाबा का आशीर्वाद देने के बाद अब हम कटरा के लिए लौट रहे हैं। अब पैरों ने धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया है और थकान बढ़ती जा रही है। ये अच्छा है कि हमने अपनी बुकिंग पहले से करा रखी है। कटरा में त्रिकुटा भवन में हमारी डॉर्मेट्री बुक है, तो इसलिए अब हम जाके सीधे वहाँ आराम करेंगे। और जब भी आप लोग भी यहाँ पे आएँ तो अपनी बुकिंग पहले से कराएं, जिससे कि बाद में कोई मशक्कत ना करनी पड़े। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होती है अपने अगले ब्लॉग में। हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।